Hello everyone. So in this video we are going to discuss all the JEE Mains 2023 limits question asked in 6th April session. Okay, so let's solve with the first question. Let A1, A2, A3 are n positive consecutive terms of arithmetic progression where d is positive. Then limit n tends to infinity root d by n into this. Okay, so you have to just find the limit of this. So just observe this. देखो इसको अगर आपको सिंप्लीफाई करना है तो पहले आपको इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना होगा. And how will you simplify this bracket? This is one very common expression. You can see here, if I take this is 1 by, if I take this is 1 by root a1 plus root a2. If I rationalize this, this is root a2 minus root a1 divide by a2 minus a1. क्या किया हमने? root a2 माइनस रूट a1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. तो दिस इज रूट a2 माइनस a1 और ये रूट a2 माइनस. सो दिस इज रूट a2 माइनस रूट a1 डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस इज d बिकॉज नंबर्स आर इन AP. तो सेम लॉजिक से जो सेकंड टर्म होगा 1 बाय रूट a2 प्लस रूट a3, दिस विल बिकम रूट a3 माइनस रूट a2 डिवाइड बाय d. ऐसे आप चलते जाओ और लास्ट में आपके पास मिलेगा 1 अपॉन रूट an माइनस 1 प्लस रूट an. सो दिस इज आई कैन से रूट an माइनस रूट an माइनस 1 डिवाइड बाय d. तो जस्ट चेक द कैलकुलेशन. सिर्फ हमने रैशनलाइज कर दिया है. ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, इफ आई ऐड देम, जैसे आपने इनको ऐड करना शुरू किया, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड सो ऑन द nth टर्म. जैसे आप ऐड करोगे यू कैन सी ये कैंसिल होगा. सिमिलरली ये ऐसे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से दिस टर्म विल बी कैंसिल और सब में से d कॉमन आ जाएगा. सो कैन आई से दिस सिंप्लीफाइज टू लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये n टेंड्स टू इंफिनिटी रूट d बाय n एंड ये जो ब्रैकेट में हम सम लिखा है दिस इज रूट an माइनस रूट a1, रूट an माइनस रूट a1 डिवाइड बाय d. यू कैन सी दिस इज d. यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं होगा. दिस इज हाउ यू कैन राइट दिस. अब बस इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी रूट d डिवाइड बाय रूट n, राइट. दिस इज अपॉन d. What is root a1? You can say this is root an. This is root a1 plus n minus 1 into d minus root a1. ठीक है. अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो लिमिट अगर हमको फाइंड करना है तो ये सी n टेंड्स टू इंफिनिटी पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं? इफ आई डिवाइड दिस रूट an इनसाइड दिस, इसको हम an को डिवाइड करते हैं तो दिस विल बिकम लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. ये तो कैंसिल हो जाएगा. दिस इज यू कैन से दिस इज 1 बाय रूट t. अब इस n को अंदर लेके जाएंगे, दिस विल बिकम अंडर रूट ऑफ a1 बाय n प्लस 1 माइनस 1 बाय n इंटू t माइनस रूट a1 डिवाइड बाय n डिवाइड बाय n. आई होप दिस इज क्लियर. क्या किया हमने? इस n को हमने डिवाइड कर दिया, n को डिवाइड कर दिया. यू कैन जस्ट सी. नाउ जस्ट ऑब्जर्व दिस, n टेंड्स टू इंफिनिटी पे दिस टर्म विल अप्रोच टू 0, 1 बाय n विल अप्रोच टू 0, दिस वैल्यू विल अप्रोच टू 0, ये वैल्यू भी क्या हो गया? 0. तो कैन आई से दिस इज सिंपली इक्वल टू रूट लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी. यहाँ बचेगा आपके पास रूट d, ये तो 0 हो ही गया है, माइनस ये 0 अपॉन रूट d. So what is this value? This is equal to 1. So what is the answer? Limit will be equal to 1. ठीक है. This is how you can easily simplify this. Important point यहाँ पे क्या है? कैसे आपने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया? By using a simple rationalization. Second, हमने n टेंड्स टू इंफिनिटी के लिए हमने क्या किया? n को डिनोमिनेटर्स में लेके आया ताकि something by n where n टेंड्स टू इंफिनिटी will approach to 0, something finite upon infinite will approach to 0. ठीक है. So this is how you can easily solve this question. Okay. So now next question is limit n tends to infinity 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 3. This is 2 raised to 1 by 2. So
this is basically, this is not something, this is 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 5 and so on, 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 2n plus 1, आपको इसका लिमिट फाइंड करना है, ठीक है। सो अब दिस इज अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन, क्योंकि इसमें देखो सिंप्लीफाई करना इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो हाउ कैन यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, यू कैन सी हियर, अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें इसमें हर टर्म जो फर्स्ट टर्म है वो तो सेम ही है, ठीक है। अगर हम सेकंड टर्म की बात करें जैसे 2 raised to 1 by 2 माइनस 2 raised to 1 by 5, कैन आई से ये जो वैल्यू होगा दिस विल डेफिनेटली बी लेस देन 2 raised to 1 by 2 माइनस 2 raised to 1 by 2n plus 1 and this will be greater than 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 3, बिकॉज ये वाले तो सेम ही है, 2 raised to 1 by 2, 2 raised to 1 by 2, 2 raised to 1 by 2। अब ऑब्वियसली 2 raised to 1 by 5, 2 raised to 1 by 2n plus 1 और 1 by 3 के बीच में कहीं लाई करेगा, बराबर। यू कैन क्लियरली से दिस, ऐसा समझ लो 5 जो होगा वो 2n plus 1 और 3 के बीच में है, तो 1 by 5 will be less than will be greater than 1 by 3 and greater than 1 by 2n plus 1। तो ये जो है सब्ट्रैक्ट कर रहे हो आप, सब्ट्रैक्ट कर लो तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग यू कैन चेक दिस। अब सेम लॉजिक से जो नेक्स्ट टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म क्या होगा 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 7, this will also be less than 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 2n plus 1 and greater than 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 3। तो आपको समझ में आ रहा है कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, वी आर जस्ट ट्राइंग टू बाउंड दिस फंक्शन बिटवीन दीज टू फंक्शंस, सिमिलरली दीज टू फंक्शन। ऐसे आप करते जाइए। अब जैसे आपने लास्ट तक पहुंच गए, उसके बाद हमने क्या किया, इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो फर्स्ट में ये भी आपके पास 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 3, ठीक है। दिस इज लेस देन 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 2n plus 1 और दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बोलते हैं, तो बराबर ही है 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 3। और ऐसे आप लास्ट पे जाएंगे, दिस इज 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 2n plus 1 will be less than 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 2n plus 1, ये तो इक्वल ही है, ठीक है। दिस इज ग्रेटर देन 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 3। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ अब आप जैसे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो you'll get this expression। इस एक्सप्रेशन को आई एम जस्ट सेइंग दिस इज सम एक्सप्रेशन E, ये जो एक्सप्रेशन है दिस इज E। तो यू कैन क्लियरली सी जो E होगा दिस विल बी बिटवीन, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे इनको सब टर्म सेम है, तो दिस इज लेस देन 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 2n plus 1 raised to n, बिकॉज इसमें n टर्म्स है, यू कैन सी 1 by 3 1 by 5 1 by 2n plus 1 तक हम जा रहे हैं, तो दिस इज टोटल n नंबर ऑफ टर्म्स है, यू कैन सी 2 3 5 2n plus 1 का पैटर्न, राइट। एंड ग्रेटर देन इनको मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 3 raised to n, ये आपको एक्सप्रेशन मिलेगा, करेक्ट। नाउ जस्ट सी लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी हमारे पास, ठीक है। इफ यू टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 3 raised to n, इसका वैल्यू यू कैन क्लियरली सी दिस इज 0। Now why this is 0, understand this, this will be a fraction and if you this is some fraction which is between 0 and 1, इसका अगर आप पावर इन्फिनिटी को अप्रोच करोगे तो ये क्या हम अप्रोच कर जाएगा, दिस इज अप्रोचिंग टू 0। सिमिलरली जस्ट ऑब्जर्व दिस, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2 raised to 1 by 2 minus 2 raised to 1 by 2n plus 1, again you can see this value will be again be a fraction raised to n, अगेन भी फ्रैक्शन, बिकॉज ये 2 raised to 0 का अप्रोच करेगा मतलब 1 और ये √2 1 minus 1 मतलब 1 का अप्रोचिंग वैल्यू 0.414 के आसपास बनेगा ये, ठीक है, विच इज फ्रैक्शन पावर इन्फिनिटी, दिस विल अगेन अप्रोच टू 0। तो यू कैन सी दिस वैल्यू फ्रैक्शन रेज टू इन्फिनिटी, सम फ्रैक्शन रेज टू इन्फिनिटी, n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्रोचिंग टू 0 होगा, करेक्ट। सो नाउ बाय सैंडविच थ्योरम,
by sandwich theorem, can I say if this limit, this function is between these two and इसका लिमिट और इसका लिमिट अगर सेम वैल्यू है विच इज इक्वल टू 0, तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे इसका लिमिट भी क्या होगा, 0 होगा. So what is the answer for this? This is equal to 0. So what is the answer? This is option 4 is the answer for this question. Limit will be equal to 0. So this is how we can solve this question. ये थोड़ा tricky question है, but you can easily understand कैसे इसको हमने सैंडविच थ्योरम से अप्लाई सॉल्व किया है. ठीक है. Hello everyone. So here we have the next question on limits. So here we have to find that limit x approaches 1 by alpha. Limit x approaches 1 by alpha, 1 minus cos x square plus bx plus a upon 2 1 minus alpha x का whole square. If this is equal to 1 by k 1 by beta minus alpha, then you have to find the value of k. Basically आपको limit solve करने हैं. Okay. और अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है. सो जस्ट सी, देखो सबसे पहले तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए. इफ आई जस्ट से ये एक पास इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0. इसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है तो ऑब्वियसली इफ आई टेक x इज इक्वल टू 1 बाई टी, या फिर x को हमने 1 बाई x से रिप्लेस कर दिया, तो दिस इज a बाई टी स्क्वायर प्लस b बाई टी प्लस 1 इक्वल टू 0. दैट मीन्स आई कैन से दिस इज a प्लस बी टी प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू 0. इसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे, 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा होंगे. ठीक है. सो देखो क्वेश्चन में भी आपको ऐसा ही गिवन है. देखो x इज अप्रोचिंग टू 1 बाय अल्फा, तो वहां से भी आपको हिंट लगना चाहिए कि 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा से आपको कैसे डील करना है. इसके रूट्स अगर अल्फा बीटा है तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू 0. इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स. ओके. इसके रूट्स 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा है. बराबर. इस इक्वेशन के रूट्स मतलब इस इक्वेशन के रूट्स 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा है. राइट. So if the roots of this equation are 1 by alpha 1 by beta, so obviously this equation can be written as 1 by x into x minus 1 by alpha x minus 1 by beta equal to 0. Correct. This is same as this. Right. The roots are 1 by alpha 1 by beta. So just see, this is limit x approaches 1 by alpha. ये क्या बन जाएगा? This is 1 minus cos. This thing I can write x minus 1 by alpha into x minus 1 by beta upon, just observe this, if I take alpha common from this, this is 2 alpha square, this is 1 by alpha minus x whole square. You can see 1 by alpha minus x, or you can say इसको हटा के हम ऐसा लिख लेते हैं, this is x क्योंकि स्क्वायर के अंदर है तो x माइनस 1 बाय अल्फा लिखो या 1 माइनस अल्फा 1 बाय अल्फा माइनस x लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. राइट. सो रेज टू 1 बाय, ये आपका लिमिट है. ठीक है. नाउ सी, एज x अप्रोचेस 0, एज x अप्रोचेस नॉट x अप्रोचेस 0, x अप्रोचेस 1 बाय अल्फा, दिस एंगल इज अप्रोचिंग टू 0. यू कैन सी cos ऑफ दिस वैल्यू इज अप्रोचिंग टू 0. राइट. ये वैल्यू जो है दिस इज अप्रोचिंग टू 0. तो जैसे आपने देखा तो आपको समझ में आ गया. If you remember this limit x approaches 0, this is a very important limit which you should know. This is equal to 1 by 2. ठीक है. अगर नहीं भी पता है तो आप 1 minus cos theta is equal to 2 sin square theta by 2 से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, but it saves time. So just remember this. Okay. So just see. Can I say this is 1 minus cos x minus alpha, x minus 1 by alpha, x minus 1 by beta upon, I can write this is 2 alpha square. This is x minus 1 by alpha into x minus 1 by beta whole square. हमने क्या किया? x minus 1 by beta से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, x minus 1 by beta स्क्वायर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया. This is raised to 1 by 2. Limit x approaches 1 by alpha. I hope this is clear. Now why I have done this? So just see. As x approaches 1 by alpha, you will see here this is 1 minus cos theta, ये theta upon theta square, where theta is approaching to 0. You can see theta is approaching to 0, मतलब ये 1, क्योंकि x approaches 1 by alpha है तो ये वैल्यू approaching to 0 होगा.
So this limit, you can see this limit is 1/2. बाकी सब तो फाइनाइट वैल्यूज है. 1/x इज इक्वल टू 1/α पे ये 1/α माइनस 1/β आ जाएगा. ये तो 2α स्क्वायर है. तो कैन आई से दिस लिमिट इज इक्वल टू, एक 1/α पुट कर दें, दिस इज 1/α माइनस 1/β होल स्क्वायर, राइट. और यहाँ पे ये 1/2 है, तो 1/2 मतलब ये 1/4 हो गया. ठीक है, दिस इज 1/4 अल्फा स्क्वायर बराबर 1/2 और ये अल्फा स्क्वायर. सो दिस इज द लिमिट, राइट. और इसका पावर क्या है अपना, दिस इज e रेज़ टू 1/2. ये अपने पास इक्वेशन है. अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. तो दिस इज, अब यहाँ पे देखो, इट इज गिवन दैट अल्फा एंड बीटा आर पॉजिटिव, अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा, दैट मींस 1/α विल बी लेस देन 1/β. तो जब इसका स्क्वायर रूट हटाओगे तो दिस विल बी 1/2α, ये तो 1/2α हो जाएगा. दिस विल बी 1/β माइनस 1/α, क्योंकि स्क्वायर रूट पे पॉजिटिव वैल्यू आपको मिलेगा. सो दिस इज 1/β माइनस 1/α. तो जस्ट ऑब्जर्व दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस k इज इक्वल टू 2α, मतलब ऑप्शन 2 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, सो आई होप दिस इज इजी. दिस इज हाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट द लिमिट. ओके, so this is one important concept. और ये कैसे हमने क्वाड्रेटिक को यूज किया, अंडरस्टैंड दिस. सो दिस इज द गुड क्वेश्चन. इसमें आपको कॉन्सेप्ट ऑफ क्वाड्रेटिक भी यूज कर लिया इन्होंने, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट भी आपका इसमें आ गया. ठीक है, सो नाउ लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो इन दिस क्वेश्चन यू सी लिमिट x अप्रोचेस 0, यू हैव टू जस्ट फाइंड दिस. अब ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. आप यू कैन सी हियर, दिस इज x अप्रोचेस 0, 1 माइनस cos स्क्वायर 3x अपॉन cos square 4x. So this is limit x approaches 0, sin square 3x upon cos 4x. अब देखो x approaches 0 पे तो cos को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज cos 0 is 1, तो इसको तो 1 पुट कर दो. तो दिस इज sin square 3x और ये क्या हो गया, दिस इज sin क्यूब 4x अपॉन दिस इज log base e 1 plus 2x raised to 5. ये अपना लिमिट है. ठीक है, ये अपना क्वेश्चन. नाउ जस्ट सी क्या किया हमने, बस इसको वैल्यू पुट कर दिया, बाकी कुछ नहीं. sin 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर थीटा कर दिया. सो जस्ट ऑब्जर्व दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0. भाई इसका लिमिट फाइंड करने के लिए sin थीटा 3x है, तो आपको डिनोमिनेटर में 3x बनाना पड़ेगा. सो दिस इज sin 3x अपॉन 3x होल स्क्वायर. हमने क्या किया, 3x बना दिया. अब बाद में कांस्टेंट वगैरह हम एडजस्ट कर लेंगे. इसके लिए साइन 4x/4x रिक्वायर्ड होगा, तो ये 4x बना दिया हमने. ठीक है, दिस विल बिकम साइन और क्यूब, राइट. सो दिस विल बी, अब इसको आप ध्यान से देखो, हमने 3x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो दिस इज 9x स्क्वायर. हमने यहाँ पे 4x क्यूब से मल्टीप्लाई किया, दिस इज 4, दैट इज 64x क्यूब डिवाइड बाय. अब इसको डिनोमिनेटर में भी है log base e 1 plus 2x raised to 5, राइट. इन दोनों का वैल्यू हमको मिल जाएगा. अब इस पे फोकस करते हैं. इसके लिए हम देखो, वी नो ln 1 plus t upon t, वी नो द लिमिट x approaches 0, ln 1 plus x upon x is equal to 1. बस वही चीज है यहाँ पे. क्या इसके लिए हम क्या करेंगे, तो जस्ट सी दिस इज डिवाइड बाय, इसको हमने डिवाइड बाय 2x, तो ये 2x रेज़ टू 5 हो जाएगा, 2x रेज़ टू 5. आई होप दिस इज क्लियर. सो दिस इज 1. नाउ यू कैन सी दिस इज 1 बिकॉज दिस इज sin t by t, दिस इज sin t by t. ये x रेज़ टू 5 को कैंसिल कर देगा. दिस इज ऑल्सो 1 बिकॉज ये ln 1 plus t अपॉन t का फॉर्म बन गया. ठीक है, सो दिस इज 1 ये तो हो गया. दिस इज 9 into 64 डिवाइड बाय 2. आई होप दिस इज क्लियर, राइट. 2 raised to 5 is 32. So what is this? This is 2, that is 18. So what is the answer? This is 18 is the correct answer for this one. So again, a simple sin trigonometric limit or log 1 plus x का limit. Okay, let's take the next question. So here we have limit x approaches 0,
ई रेस टू ए एक्स माइनस कॉस बी एक्स सी एक्स ई रेस टू माइनस सी एक्स अपॉन 2 upon 1 minus cos 2x. Okay, this is equal to 17. Then you have to find the value of a 5a square plus b square. तो बेसिकली आपको इन कॉन्स्टेंट्स को डील करना है. ओके, तो फर्स्ट थिंग पहले चेक कर लेते हैं क्या ये डिटरमिनेंट फॉर्म है. अब अगर आपने x इक्वल टू 0 पुट किया तो दिस इज 1 माइनस 1 एंड दिस इज 0. तो दिस इज 0 by 0 फॉर्म. ओके, तो अगर ये 0 by 0 फॉर्म है तो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a b and c एंड इसको आप कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो कि इस 1 माइनस कॉस 2x को देख के आप बहुत इजीली इसको सिंपलीफाई कर सकते हो. दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0 e रेज टू ax माइनस कॉस bx माइनस c बाय 2x e रेज टू माइनस cx अपॉन आई कैन से दिस इज 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2x स्क्वायर इनटू 2x स्क्वायर. हमने क्या किया 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया बिकॉज वी नो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन थीटा स्क्वायर. दिस इज 1 by 2 एज थीटा अप्रोचेस 0 2x अप्रोचेस 0. तो ये जो होगा ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन गया 1 by 2 और ये 4x स्क्वायर विल बिकम 2x स्क्वायर. तो इसको हटा के हम लिख देते हैं दिस इज ये गया और इसको हम लिख देते हैं दिस इज 2x स्क्वायर. तो दिस इज 2x स्क्वायर. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ दिस इज 2x स्क्वायर से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया 2x स्क्वायर. ठीक है, नाउ हाउ विल यू फाइंड दिस इज गिवन एज 17. अब ये आपको 17 गिवन है. तो अब इस लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे. तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए एक तो 0 by 0 फॉर्म है तो यू कैन अप्लाई लॉपिटल, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. और अदरवाइज यूज द एक्सपेंशंस. ओके, यू कैन सी हियर इफ आई अप्लाई लेट्स से एक्सपेंशन. सो दिस इज लिमिट x अप्रोचेस 0. दिस विल बी what is the expansion of e raised. अच्छा, अब एक्सपेंशन में e raised to x का एक्सपेंशन भी नो, cos x का एक्सपेंशन भी नो. तो यहाँ पे अब देखो डिग्री 2 तक जाते हैं, उसके आगे नेग्लेक्ट कर देंगे हम डायरेक्टली. क्यों? बिकॉज यू कैन सी डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है तो उसके आगे की नेग्लेक्ट जो टर्म्स हैं x क्यूब x to 4 x to 5 वो सब हमने इग्नोर कर दिया. ठीक है, और आप कैलकुलेशन से भी चेक कर सकते हो. दिस इज जनरल टेंडेंसी, दिस इज जनरल आइडिया, जनरल वे टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, तो आप हायर पावर्स को नेग्लेक्ट करो बिकॉज x अप्रोचेस 0 पे, राइट. और this is 1 plus this is what is the expansion of e raised to x 1 plus x upon 1 factorial. This is x square upon 2 factorial, right. ये हमने expansion e raised to x का, right. minus cos theta का expansion this is 1 minus x square by 2 factorial, right. आगे के टर्म को इग्नोर किया. this is minus c by 2 x. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी x है तो इसमें हम सिर्फ डिग्री 1 तक जाएंगे बिकॉज x से मल्टीप्लाई करके वो डिग्री 2 बना देगा. ठीक है, तो दिस इज 1 माइनस सी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल. इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो x स्क्वायर का टर्म x से मल्टीप्लाई होके x क्यूब हो जाएगा तो हमने पहले इग्नोर कर दिया. ठीक है, डिवाइड बाय दिस इज 2x स्क्वायर. तो ये अपने पास एक्सप्रेशन आ गया. तो नाउ अब क्या, तो यू कैन सी ये 1 1 कैंसिल. नाउ इफ आई कलेक्ट द टर्म्स, पहले हम x के टर्म कंबाइन कर लेते हैं ax और ये cx by 2. सो दिस इज a माइनस c by 2x, राइट. और यहां से दिस इज प्लस a स्क्वायर by 2, ये a स्क्वायर by 2. दिस इज प्लस b स्क्वायर by 2, b स्क्वायर by 2 ये x स्क्वायर. ठीक है, और यहां से भी यू कैन सी दिस इज c स्क्वायर by 2 प्लस c स्क्वायर by 2 और ये हो गया आपका x स्क्वायर. ठीक है, दिस इज c स्क्वायर बाय 2 x स्क्वायर. सिमिलरली दिस अपॉन डिनोमिनेटर में भी है 2x स्क्वायर. वी हैव लिमिट x अप्रोचेस 0. नाउ सी हियर, यहां से यू कैन क्लियरली सी ये जो टर्म है एक x के कैंसिल हो गया, यहां से x कैंसिल हो गया, यहां से x कैंसिल हो गया. ठीक है, नाउ दिस इज बेसिकली लिमिट x अप्रोचेस 0 a माइनस c बाय 2 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर डिवाइड बाय 2 और ये हो गया अपना x डिवाइड बाय 2x. नाउ सी हियर, अगर इसका वैल्यू फाइनाइट वैल्यू 17, अगर आप x अप्रोचेस 0 पुट करोगे तो ये बनेगा 0 a माइनस c बाय 2. ये a माइनस c बाय 2 इसको आपको 0 होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू नॉन जीरो हुआ तो इसका वैल्यू नॉन जीरो बाय इंफिनिटी 0.
that will approach to infinity or minus infinity, but यहाँ पे it should be a finite value. That is why this is 0, a minus c by 2 should be 0. So what is this? This is c is equal to 2a. c is equal to आपको मिल गया 2a. तो एक कंडीशन आपको यहाँ से आ गया. अब जैसे आपने c इक्वल टू 2a में पुट किया, दिस विल बिकम लिमिट x अप्रोचेस 0, ये तो हो गया 0. दिस विल बिकम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दिस इज प्लस 4a स्क्वायर डिवाइड बाय 2 x डिवाइड बाय 2x, और ये x कैंसिल हो गया एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट 17. तो व्हाट इज दिस लिमिट? ये तो x कैंसिल कर ही दिया आपने, तो दिस इज 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डिवाइड बाय 4 शुड बी इक्वल टू 17. तो व्हाट इज द आंसर? दिस इज 5a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 17 into 4. So you can see this is equal to this is 68. So what is the answer? This is 5a square plus b square is equal to 68. That is option 3 is the answer for this question. Okay, so this is easy how we can solve this type of question. ये स्टैंडर्ड, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, आपने काफी क्वेश्चंस किए भी होंगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस. दीज आर ऑल द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड इन JEE Mains 2013 शिफ्ट टू अप्रैल जो सेशन हुआ था उसमें लिमिट्स की क्वेश्चन. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस. थैंक यू, बाय बाय.